ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अर्पिता ने खुद को गिरने से संभाला और इस लड़की की ओर देखने लगी। उसने देखा कि उस लड़की ने ना ही सिर्फ बेसबॉल कैप पहनी हुई थी, बल्कि उसके चेहरे पर मास्क भी था। अर्पिता ठीक से उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई। वो बस इतना चाहती थी कि वो लड़की दिल से अच्छी थी, जो कि उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। जब लड़की ने देखा कि अर्पिता बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ से चली गई। अर्पिता को उस लड़की से अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। जब उसने उस लड़की को जाते हुए देखा, उसने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ नजारा उसने कहाँ देखा है। हमेशा की तरह कायरा के फैंस उसके लिए बहुत बेताब थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपने आप को संभालते हुए अर्पिता आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन फिर से उसे कायरा के बॉडीगार्ड ने रोक दिया। वो चुपचाप सिर्फ कायरा की गाड़ी को उस एड्रेस के एंट्रेंस पर आते हुए देख पा रही थी। जब गाड़ी का दरवाजा खुला, एक जवान लड़की मोटे कपड़ों में लिपटी हुई बॉडीगार्ड के प्रोटेक्शन के साथ सीधा बिल्डिंग के अंदर चली गई। कायरा, कायरा प्लीज मेरी ओर देखिए, कायरा आई लव यू। जैसे ही कायरा वहाँ पर आई, उसके सारे फैन पूरी एनर्जी के साथ उसके लिए चिल्लाने लगे। वो लोग कायरा को देखने के लिए इतने बेताब थे कि अर्पिता बिना कुछ किए ही भीड़ में आगे बढ़ गई। कायरा के बॉडीगार्ड भी इतनी भीड़ को संभालने में नाकाम हो रहे थे। अर्पिता पूरी तरह भीड़ में खो चुकी थी। जब उसने देखा कि कायरा लिफ्ट में जाने वाली है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे पीछे से चिल्ला दिया, कायरा क्या मुझे आपके वक्त से थोड़ा समय मिल सकता है? मैं आपसे यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डील के बारे में बात करने आई हूँ। हालांकि अर्पिता की बात पूरी करने के पहले ही कायरा लिफ्ट में जा चुकी थी। लिफ्ट के दरवाजे बिना अर्पिता पर रहम किए बंद हो गए और अर्पिता और कायरा दो अलग अलग दुनिया में बिछड़ गई। प्रॉब्लम तो यही थी कि कायरा ने शायद सुना भी नहीं होगा कि अर्पिता ने क्या कहा। डील की बात तो दूर की बात थी। वो सुबह जल्दी उठी, लेकिन आखिर में उसे कायरा से मिलने का मौका तक नहीं मिला। अर्पिता रास्ते के बाजू में जाकर नीचे बैठ गई। अपना सिर झुकाए वो सोचने लगी कि कैसे उसे कायरा से मिलने का एक मौका मिल जाए, लेकिन फिर से वो कायरा के मैनेजर से मिलने के लिए भी रेडी थी। वो हर बार कायरा के फैंस की वजह से अपनी जीत के इतने करीब होकर भी वापस हार कर नहीं लौट सकती थी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि कायरा के जाने के बाद भीड़ भी अब कम होने लगी थी। अचानक से भीड़ में उसकी नजर किसी अपना लगने वाले इंसान की ओर गई। वो लड़की जिसने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और जिसने अर्पिता को गिरने से बचाया था, वो भी रास्ते की दूसरी ओर नीचे बैठी हुई थी। वो भी ठीक अर्पिता की तरह भीड़ को कम होता हुआ देख पा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पकड़े थोड़ी निराश नजर आ रही थी। आपको कायरा का टेंशन नहीं मिला, इसलिए आप दुखी हैं क्या? अर्पिता उसके पास गई और उसके बाजू में बैठकर उससे पूछने लगी। वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसे नोटिस करेगा। वो कुछ देर तक अर्पिता की ओर घूरती रही और फिर थोड़ी हिचकिटाहट के साथ उसे जवाब दिया, कुछ ऐसा ही समझे। और फिर वो अर्पिता से पूछने लगी, तुम बताओ, क्या तुम भी कायरा को बहुत पसंद करती हो? मुझे यहाँ फैन की गिनती में नहीं गिना जा सकता। मैं तो बस यहाँ उससे एक पब्लिसिटी डील के बारे में बात करने आई थी। अर्पिता ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो अपने होंठ चबाते हुए बिल्डिंग के बाहर खड़े बॉडीगार्ड की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, तुमने खुद देखा ना, हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, और यहाँ तक कि उसके मैनेजर भी मेरे कॉल का जवाब नहीं देते। वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की अर्पिता की बात सुनकर थोड़ी शॉक थी और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि कायरा कोई भी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती है? मुझे नहीं लगता है तुम्हें अपना समय और अपनी मेहनत यहाँ वेस्ट करनी चाहिए। मेरे आसपास मौजूद लोगों ने भी सेम यही बात की, लेकिन मुझे तब तक इस बारे में पता नहीं चलेगा जब तक मैं खुद पूरी कोशिश न कर लूं। मैंने कभी गिव अप करना नहीं सीखा है। अर्पिता मुस्कुराते हुए कहने लगी। उसके चेहरे पर आज की कामयाबी की जरा भी निराशा नहीं नजर आ रही थी। उसका चेहरा उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की पलटकर अर्पिता की ओर देखने लगी। उसके पास शायद अर्पिता को कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। कुछ देर बाद वो जमीन से उठकर तालियां बजाने लगी। अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कायरा से जल्द मिलने का मौका मिले। अर्पिता अपना हाथ मिलाते हुए उसे अलविदा कहने लगी। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर जाकर इस बात की इंक्वायरी करने वाली थी कि क्या वो कायरा के साथ उसकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं,
अचानक से उसके बैग में उसका फोन बज उठा। अर्पिता ने जल्दी अपने बैग से अपना फोन निकाला और अपने फोन को उठाया। जब उसने देखा कि उसे कंपनी से कॉल आ रहा था। तुम सुबह से कहाँ हो? अर्पिता, टाटा टेक्नोलॉजी से कुछ लोग यहाँ हमारी पब्लिसिटी डील की प्रोग्रेस जानने के लिए आए हुए हैं। मुझे नहीं पता तुम अभी कहाँ हो, लेकिन जल्दी वापस आओ। रश्मि परेशान होते हुए फोन पर कहने लगी और फिर उसने जल्दी में फोन काट दिया। जब अर्पिता को पता चला कि टाटा टेक्नोलॉजी से कुछ लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, उसने जल्दी से फोन को अपने बैग में रखा और एक टैक्सी को रुकवाया। मित्तल कॉर्पोरेशन ले चलिए। वो बेसबॉल कैप पहने हुई लड़की को कुछ समझ आया और अचानक से उसके कदम उसके रास्ते में रुक गए। वो अर्पिता की ओर देखने लगी। हालांकि वो सिर्फ अर्पिता को उस टैक्सी से जाता हुआ देख पा रही थी। उसने अपनी आईब्रो कस ली। उसके चेहरे का लुक बदला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो सोच क्या रही है। तुम्हारी ड्रेसेस की फिटिंग करने का समय हो चुका है कायरा। तुम कहाँ खोई हुई हो? जल्दी अंदर आओ। मैनेजर दरवाजे के पास खड़ी धीमी आवाज में बोलने लगी। वो सुनते ही बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपनी बेसबॉल कैप उतारी और अपना सिर झुकाए बिल्डिंग के अंदर चली गई। मित्तल कॉर्पोरेशन में अर्पिता जल्दी में ऑफिस तो पहुंची, लेकिन वो टाटा टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं मिल पाई। टाटा टेक्नोलॉजी से आए हुए लोग जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। उन्हें पब्लिसिटी के लिए अभी भी कायरा ही चाहिए। प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, जिसका मतलब है तुम्हें अपना काम करने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। रश्मि अर्पिता की ओर जाते हुए उसे बोलने लगी। मैनेजर गीतांजलि ने कहा है कि उस डील को पक्की करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, तो हमें उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने में हमारी पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। अर्पिता खामोश होकर सुन रही थी। बोलना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। कोई भी कायरा से पर्सनली नहीं मिल सकता था। टाटा टेक्नोलॉजीज की डिमांड अब बेवजह नजर आ रही थी। अगर मित्तल कॉर्पोरेशन टाटा टेक्नोलॉजीज की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता, तो उनकी पोजीशन गलत नजरिए से पेश होती। हालांकि अगर वो कायरा को इस डील के लिए मना लेते, तो वो टाटा टेक्नोलॉजी इसको अपना पावर दिखा सकते थे। सिर्फ मित्तल कॉर्पोरेशन की इज्जत के खातिर मैनेजर गीतांजलि ने उनकी रिक्वेस्ट मानी थी। मैं समझ गई, अर्पिता ने जवाब दिया और वो उनके वर्क डेस्क पर वापस चली गई, सिर्फ अपने कंप्यूटर की ओर देखने के लिए। वो बहुत सोच रही थी कि कैसे वो कायरा से मिल पाए। मिस अर्पिता, क्या आप सच में कायरा के साथ डील करने की सोच रही हैं? अर्पिता के पास में खड़ी इंटर्न उससे पूछने लगी। आसपास मौजूद जितने भी लोगों ने वो बात सुनी, सब पलटकर अर्पिता के जवाब का इंतजार करने लगे। उनकी आंखें उस टॉपिक को लेकर उनकी आतुरता साफ बयां कर रही थी। हम हमारे पार्टनर के साथ उनकी रिक्वेस्ट को लेकर कैसे कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं? अर्पिता अपने कंप्यूटर को बंद करते हुए शांति से इंटर्न को जवाब देने लगी। बिल्कुल कर सकती हैं आप। वो इंटर्न अर्पिता के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगी। सबको पता है कि कायरा कोई भी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ तक कि उसका किसी इवेंट पर अपनी मौजूदगी दिखाना भी बहुत चमत्कार वाली बात है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। अर्पिता चुपचाप उस इंटर्न की बात सुन रही थी। मेरी मानिए तो आप मैनेजर गीतांजलि से मदद मांगने की कोशिश कीजिए। उन्हें कहिए कि कायरा ने आपसे मिलने से मना कर दिया है और मिस गीतांजलि आपकी ओर से टाटा टेक्नोलॉजीज की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें। अर्पिता उस इंटर्न की बातें सुनकर दंग रह गई थी और वो उसे मजाकिया तरीके में जवाब देने की कोशिश करने लगी। सुनो, काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और तुम गिव अप करने की बात करने लगी। और हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कब से अपने काम से मुंह मोड़ने के लिए सिंपैथी लेने की कोशिश करने लगा।